आज हमारे साथ अर्बन फार्मिंग के डिस्कशन में जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही अजीज बड़े भाई तो नहीं कहेंगे, वो हमसे बहुत चीज़ों में बड़े हैं। और उनका नाम है मिस्टर रामेश्वर पांडे और वो जनवीना ग्रामीण के एक्सटेंशन एडिटर हैं। चलिए आज आपका रूबरू कराते हैं उनसे। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। और आप कैसे हैं? बिल्कुल बेहतर। आज हम सब इस जगह पर बैठे हैं, एक विषय है अर्बन फार्मिंग। उस विषय को, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है, तो उस कॉम्प्लेक्स विषय को थोड़ा आसान बनाइए, थोड़ा आप उस पर प्रभाव डालिए। नहीं, ज़रूर। अर्बन फार्मिंग कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, वो बहुत इजी टॉपिक है। हाँ, ये है कि क्या हमने इंसान को बच्चा पालना सिखाया है? नहीं। खेती करना सबको आता है, बस हमको रिकॉल करा। क्या कराना है? रिकॉल। ये रिकॉल, मैं इस पॉडकास्ट को कहूँ वन वर्ड में तो रिकॉल पॉडकास्ट समराइज फॉर्म में होगा। पर आपने कहा खेती करना सबको आता है। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि खेती करना सबको आता है। हम सब आदि मानव रहे ही नहीं। हम सब रहे ना। पर जो लोग अभी शहर की तरफ आ गए हैं उनको तो खेती का मतलब ही नहीं पता है। उनको नेचर से एड ऑन कराने के लिए तो अर्बन फार्मिंग कॉन्सेप्ट है। अगर वो लोग इससे नेचर से अगर अटैच होना चाह रहे हैं, रियल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? अर्बन फार्मिंग करें। मैं उनको फोर्सफुली नहीं कहता कि आप गांव में जाइए, जमीन लीजिए। अर्बन फार्मिंग मतलब आप अर्बन फार्मिंग में क्या कहना चाहते हो? क्या अर्बन फार्मिंग क्या है? अर्बन फार्मिंग इज जो कंक्रीट के ऊपर जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो एडवर्स कंडीशन में फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक ऐसी फार्मिंग जिससे हम मॉडर्न फार्मर क्रिएट कर रहे हैं, जिनको ये पता चले कि फार्मर की जो स्ट्रगल है ना, वो एक्चुअली है क्या। एक तरीके से रियलाइज फार्मिंग बोल सकते हैं। रियलाइज फार्मिंग मतलब मैंने जहां तक सुना है कि अर्बन फार्मिंग एक टर्म है जिसपे बहुत सारे लोग शहरी क्षेत्र में अपने जो छोटे मोटे जगह है उनके पास जो भी अवेलेबल है, बालकनी हो गया, टेरेस हो गया, छत होगी, उस पे वो लोग फार्मिंग करते हैं। तो क्या ये अर्बन फार्मिंग नहीं है? यस, ये अर्बन फार्मिंग का ही पार्ट है। पर एक ब्रॉड टर्म भी है कि अर्बन फार्मिंग मतलब हाइड्रोपोनिक्स का, किसी ने पॉली हाउस में हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगाया, वो भी अर्बन फार्मिंग। अर्बन फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी तरीके से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करिए जहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। जैसे इजराइल अर्बन फार्मिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल। मैं वहां पर भले ओपन में काम हो रहा है, वो पूरा ऐसा इलाका था कि वहां पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं थी। 15 सेंटीमीटर की वो फर्टाइल लैंड नहीं थी जो होनी चाहिए, जो हमारी कंट्री के पास। उन्होंने क्या किया? क्रिएट किया, मतलब नेचर को रीस्टार्ट करना। इजराइल में मैंने सुना है कि एरोपोनिक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो। उसके पीछे एरोपोनिक्स क्या है? एरोपोनिक्स जो लोग नहीं समझ पा रहे, एरोपोनिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर की है जो आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट को नरिश करता है। उसमें न्यूट्रिएंट या वाटर को मिस्ट फॉर्म में दिया है। मिस्ट फॉर्म मिस्ट मतलब फॉग। अच्छा, फॉगिंग के फॉर्म में। मतलब वहां ना तो सॉइल चाहिए, सॉइललेस मीडिया, मतलब मिट्टी के बिना। मिट्टी चाहिए नहीं, मिट्टी के बिना तो फिर हाइड्रोपोनिक्स भी है। तो एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स में वाटर ज्यादा लगता है। अच्छा, उसमें वाटर का और कम। हमने एक बात कर रहे हैं, जैसे एक नॉर्मल फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, बहुत पानी लगेगा, ठीक। फिर हम कह रहे हैं ड्रिप कर लो, कम पानी लगेगा। स्प्रिंकलर कर लो, कम लगेगा। फिर कह रहे हो हाइड्रोपोनिक्स कर लो, कम लगेगा। फिर कहो एरोपोनिक्स कर लो, और कम लगेगा। यानी हम उस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 kg प्रोड्यूस ले सके। तो अर्बन फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, मतलब ये अर्बन फार्मिंग बहुत बड़ी कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं है। पहले अभी समझना होगा, आज के फेज में ऑन गोइंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, अभी रिसर्च का मैटर है, प्रैक्टिस का मैटर है। सेकंड, अर्बन फार्मिंग के साथ जो कंडीशन ये है कि वो एक सिस्टमेटिक फार्मिंग है। उसके लिए आपको हमेशा डॉक्टर चाहिए। क्या चाहिए? डॉक्टर, एग्री डॉक्टर्स, यानी पढ़े लिखों की खेती, यानी अर्बन फार्मिंग। पर साहब, मैं इस विषय पे आज बात करना चाह रहा था आपसे कि जो लोग जॉब पे हैं, जो वर्किंग वुमेन्स है या फिर वर्किंग फैमिली है, उनके पास समय नहीं है और वो सैटरडे संडे फ्री होते हैं, तो ऐसा कुछ है वो सैटरडे संडे में अपने पास जो भी उनके पास जगह है उसी में वो अर्बन फार्मिंग कर सके?
या फिर जो भी थोड़ा बहुत साग सब्जी ऑर्गेनिक वे में उगा के खा सके? ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अर्बन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो, मैं अगर पर्सनली ये कहूँ तो इंडियन के एवरी उस प्रोफेशनल को ये रियलाइज कराना है कि जो प्रोड्यूस हमारे पास आ रहा है इसको हम पैसे से तो खरीद रहे हैं, पर जो हमको इसको प्रोड्यूस करने में मेहनत क्या लग रही है, मेन चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़, जब आप खुद उगाएंगे तो उसमें क्वालिटी होगी। और क्वालिटी के लिए आप क्या करेंगे? ऑर्गेनिक वर्ड आप यूज कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आप यूज कर रहे हैं, उसमें कहीं क्रिएशंस डालेंगे। और आपकी बात रही सैटरडे संडे की, तो फार्मिंग एक ऐसा सेक्टर है जो दिन नहीं देखता है, आवर नहीं देखता है, वो ये देखता है कि उसको कब कब आपकी आवश्यकता है। ठीक, जैसे एक पर्सन है, वो हॉस्पिटल कब जाता है, कोई उसका दिन निश्चित जब वो बीमार होता है। ठीक, वैसे ही अर्बन फार्मिंग है। हाँ, उसमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, पर इतना अब इंडस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा कि एक सिस्टम होना चाहिए। पानी देने के लिए मान लो आप 7 दिन अवेलेबल नहीं है सेंसर्स में, पर सेंसर्स का अगर लगाते तो सेंसर्स की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? मतलब जो अर्बन फार्मिंग, मिडिल क्लास फैमिली अर्बन फार्मिंग टोटल कॉस्टली फार्मिंग ही है वो। मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग या फील्ड की फार्मिंग जैसे बहुत मतलब कॉस्टली चीफ नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके क्रिएशन पे डिपेंड करती है। नहीं, पर ऐसा कुछ है जो मिडिल क्लास फैमिली जो है, जो शहर में बसा उसके लिए स्टार्टअप, मतलब एक स्टार्टअप जैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा एरिया है, इसमें 20 स्पॉट रखने हैं, इसका खर्चा 6,000 के आसपास आएगा। मिनिमम शुरुआत आप 6,000 से कर सकते हैं। और वो 6,000, हाँ, वो 5 फैमिली के लिए जो प्रोड्यूस आएगा वो सफिशिएंट है। 6,000 में? 6,000 में 5 परिवारों का वेजिटेबल आप दे सकते हैं 6,000 में। हाँ, पर आप जब उसमें काम करेंगे तो कई बार आप फेल भी होंगे, बहुत बार आप बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आएंगे। हाँ, नहीं, मैं खुद भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैं हमारे रावे के टाइम पे मैं बहुत सारे गाँव में घूमा, बहुत सारे लोगों से मिला, तो उनकी परेशानी क्या है कि अभी एक मैंने बोला 5 फैमिली, गांव के हिसाब से 5 फैमिली अलग नहीं चले, शहर के हिसाब से 5 फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब शहर में बसा एक, मतलब जो लोग रह रहे हैं, शहरी गांव है वो, मतलब शहरी गांव है। तो जो शहर की 5 फैमिली है उनमें एक फैमिली में हाईएस्ट 4 मेंबर्स होंगे। तो मतलब 5 फैमिली में, मतलब एक में 4 मेंबर्स हैं, तो कितने मेंबर्स हो गए? 20 मेंबर्स हो गए। 20 मेंबर्स के लिए क्या आप 20 प्लांट अगर लगाए हुए हैं तो नॉर्मली वो इतना प्रोड्यूस दे देगा, 8 kg, 10 kg, 6 kg डिपेंडिंग ऑन क्रॉप। हाँ, डिपेंडिंग ऑन क्रॉप, मतलब मिनिमम एक क्राइटेरिया में दे रहा हूँ मैं, कोई क्रॉप स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, वो इतना वेजिटेबल एक साथ तो खाएगा नहीं। हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। और अगर 5 फैमिली इन्वॉल्व है तो नो डाउट उसकी केयर भी बेटर होगी, टर्न वाइज होगी। ये चलो आप ठीक है, उगा रहे हैं लोग, 6,000 में फार्मिंग भी कर लेंगे। और मैं जब विजिट करा ना उनको, मैंने जब उनसे बात की तो उनके साथ ना एक प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो करना तो चाहते, वो पैशनेट भी, हाँ चलो पैसे लग जाएंगे थोड़े बहुत, वो करना चाहते हैं, पर इशू ये आ रहा है कि करे कैसे। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। और वो इस बात से भी डर में है, क्योंकि हम पैसा भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं, मतलब क्रॉप भी लगा रहे हैं, और वो क्रॉप सस्टेन नहीं कर पा रही। उन्होंने 1-2 बार ट्राई करा होगा। आप अल्टीमेटली ये पूछना चाह रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है? हाँ, मतलब प्रोसेस इनिशियल फेज से लेके आप उसको फुल ग्रोइंग फेज तक, मतलब फार्म टू प्लेट, आप एक टर्म है एग्रीकल्चर में, फ्रॉम फार्म टू प्लेट, तो उसमें कि वो इनिशियल प्लांटेशन से लेके फ्रूट। अर्बन फार्मिंग को प्लांट टू प्लेट, फार्म टू प्लेट कहना जरूरी नहीं है। वो फार्म भी आपके पास है, प्लेट भी आपके पास है। हाँ, दोनों चीज आपके पास ही है। एक ही होगी कि टेरेस भी हमारे लिए वो फार्म ही हो गया एक तरह से, तो फार्म टू प्लेट मतलब तो उसमें ही है। आप जो पूछ रहे हैं प्रोसेसिंग में, सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जितना भी हमारा मॉडर्न फार्मर है, अर्बन फार्मर है, अब हम एक नया टर्म यूज करेंगे, अर्बन फार्मर, ऐसा किसान जो एक्सपर्टीज किसी एक अदर स्किल में रखता है, प्रोफेशनल है, उसका फुल टाइम बिजनेस इस बात को लेकर नहीं है कि वो एग्रीकल्चर करेगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट जो हमारे लिए है, वो रिक्वायरमेंट इस बात की है कि हम ये देखें कि हम कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक, फिर उन इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास रिक्वायरमेंट किन किन चीजों के पड़ेंगे। अगर आप कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो सबसे कॉमन चीज की रिक्वायरमेंट ये है सॉइल। हाँ, ठीक, अगर आप
बेसिक मॉडर्न फार्मिंग है तो। अच्छा, सॉइल, जैसे आपने सॉइल की बात की, बेसिक रिक्वायरमेंट सॉइल है, हाँ। पर सॉइल के साथ बहुत चीजें और भी रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे हाँ। आप एक पॉट पे लगा रहे हो, सिर्फ सॉइल पे अगर प्लांट उगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन कर पाएगा। जो कह रहे हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अगर आप सॉइल इसलिए कि सॉइल एक बेसिक टर्म है, सॉइल के साथ और भी चीजें मिक्स होंगी, क्योंकि नेचुरल जो आप करते हैं फील्ड पे, उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है सॉइल का। वो नेचुरली चेंज होता है। मेरा एक कंसर्न है, मैं आपसे ना बस ये चाहता हूँ कि आप पूरा एक स्टेप वाइज प्रोसीजर बता दे कि इतना कर लो तो तुम्हारा कोई भी प्लांट सस्टेन करे, फ्रूटिंग तक सस्टेन कर। मैं 8 पॉट का बताऊं या 18 पॉट का? नहीं, 1 पॉट का बता दो ताकि वो उससे एवरेज निकाल ले हम सब। अगर सिंगल पॉट का है और हम लोग काम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी सॉइल में, सॉइल का जो टेक्सचर होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म टेक्सचर बहुत ज्यादा सैंडी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब उसमें बालुई मिट्टी ज्यादा ना हो। इसके पीछे रीजन नहीं होगा, आपको वाटर बहुत देना पड़ेगा। अच्छा। ऐसा नहीं कि वो सॉइल ठीक नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद फिर मैन्योर मिलाएं। मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक। अच्छा, काऊ डंग वगैरह। हाँ, काऊ डंग से बचें डायरेक्टली डंडे में, क्योंकि अर्बन फार्मिंग आप कर रहे हैं तो आप क्यों ऐसा सडन डिजीज लेंगे या बहुत ज्यादा मल्टीपल वीड लेंगे, क्योंकि उसको डीके होने में टाइम लगता है। आपने गमले में डाला, आप तुरंत ही चाहेंगे कि हम नया प्लांट। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैन्योर अवेलेबल है, जैसे कंपोस्ट वगैरह, बहुत से बायो फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स है। तो हम ये रखें कि एक प्रोपोर्शन सॉइल का, एक प्रोपोर्शन मैन्योर का, एक प्रोपोर्शन सैंड का आपस में मिक्स करें। इन तीनों का एक अपना नेचर है। जो सॉइल है उसमें ऑटोमेटिक बहुत ढेर सारे न्यूट्रिएंट हैं, ठीक, वो बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक। और जो आपका मैन्योर है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, रिलीज होगा, उसके साथ मिक्स होगा। जो सैंड है वो वाटर बहुत देर तक उसमें रिटेंशन बना रहे यूनिफॉर्मली, आपको पानी कम देने की आवश्यकता हो। टेरिस फार्मिंग इसलिए नहीं की जाती है कि उसमें खर्चा ज्यादा है। टेरिस फार्मिंग इसलिए की जाती है कि हमारे जो रिसोर्स है उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम, ठीक। हाँ। मतलब आप एक छोटे से गमले में एक ऐसी दुनिया बसा रहे हो, दुनिया ही बोल सकते हैं, दुनिया वो एक आपको प्रोड्यूस मिले और सारी चीजें आपको मिले हैं और प्लस हेल्दी हो। एक तो ये तरीका हो गया। तो आपने पॉटिंग का तरीका बता दिया कि 1:1 के रेशियो में होना चाहिए, सारे 3 रेशियो 1:1:1। एक पार्ट बालुई मिट्टी, एक पार्ट मिट्टी और एक पार्ट बालुई मिट्टी नहीं, ओनली सैंड। हाँ, सैंड को देने का रीजन ये है कि रूट ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्योंकि सॉइल का कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमने सैंड दिया तो ग्रोथ अच्छी होती है। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि एक पार्ट में सॉइल डालो, एक पार्ट में उनको सबको मिक्स करना, मिक्स यूनिफॉर्म कर देना। 3 क्या चीजें बताई आपने? सैंड, सॉइल, मैन्योर, ठीक। इसका एक फिक्स रेशियो होता है। अगर आपकी सॉइल बहुत खराब है, मैन्योर का प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए। अगर आपकी सॉइल बहुत ज्यादा सैंडी है तो आप अपने सैंड का रेशियो घटा दीजिए, ठीक। ये आपको ऑन स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं अर्थवर्म डाल सकते हैं स्पॉट में? जैसे अर्थवर्म बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं मार्केट में। डायरेक्टली डालना, अर्थवर्म की जगह वर्मी कंपोस्ट यूज करिए। वर्मी कंपोस्ट यूज किया जाए, क्योंकि वो छोटी सी लाइफ है, उसमें हम ज्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकते कि पता चला उसमें हम सब कुछ कर दें। हम सॉल्यूशन के लिए लेके आए थे, वो डिजीज में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम काऊ डंग के जगह पे वर्मी कंपोस्ट यूज करें तो ज्यादा बेटर नंबर 1 है। अच्छा, क्योंकि काऊ डंग में आपको ये नहीं पता है, क्योंकि आप नूब हैं, नए फार्मर हैं। नूब के लिए है ये, सही बात। नए फार्मर है, आपको ये नहीं पता है कि काऊ डंग किस नेचर का चाहिए। पता चला मैंने काऊ डंग सजेस्ट किया, कोई आदमी गया ताजा गोबर उठा और डाल दिया, हाँ मेरी तो रूट गायब हो गई। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। हाँ, गुलाब में लगाएंगे तो ठीक है, रोज इज बेटर, बट अगर वही ट्राई किया आपने चिली में, गायब। नहीं, एक चीज और है, जैसे चलो हमने पॉटिंग भी कर दी और हम एक प्लांट लेके आए, प्लांट भी लगा दिया, प्लांट नहीं कोई क्रॉप। एक चीज और मैं इंटरप्ट करूंगा, क्रॉप सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 3 सीजन है, तीनों सीजन के हिसाब से उस पॉट में अगर आप ओपन में रख के काम कर रहे हैं तो डिसाइड करना पड़ेगा। पता चला सीजन गर्मी का है और क्रॉप विंटर की लगी, जी बिल्कुल, फिर कहेंगे यार आप, ये बहुत बड़ा इशू है, आपने बताया था कि ऐसे होता है और 5 फैमिलीज पे
डिपेंडेंट हो सकती है और पता चला एक भी फैमिली डिपेंडेंट नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब विंटर सीजन में क्या क्रॉप्स लगाए जो बेटर फ्रूट देगा, और समर सीजन में क्या फ्रूट लगाए या फिर क्रॉप लगाए जो बेटर मतलब नूब लोगों के लिए एक आसान तरीका ये है कि कुकुरबिटेसी फैमिली है, जितनी बेल वाली क्रॉप्स है वो सारे सीजन में चल जाती है। अगर उनको आइडिया नहीं है, हाँ, एनीबॉडी क्रॉप उठाएं, लगा दें। पर कोई अगर बालकनी में कुकुरबिटेसी लगाए वो कैसे? स्टैंड बनाया प्रॉपर, वो बहुत सुंदर लगता है बकायदा। जैसे आप कपड़े डालते हैं, हाँ, बढ़िया आप डोरियां लगाइए और उस डोरियों पर उसको अच्छा उसको घुमा दे घुमा दे। वो कितना सुंदर, आपको कम से कम उससे एयर प्योरीफाई होके आती है। हाँ बिल्कुल, वो आपका कहेंगे बालकनी के सारे पूरा घर। जी बिल्कुल। धन्यवाद, आप सभी इस पॉडकास्ट में हमारे साथ अंत तक बने रहे। तो इस पॉडकास्ट को अब आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जरूर से जरूर कम से कम एक किसान तक तो इस वीडियो को जरूर ही पहुंचाए। और जो नया फार्मिंग सीखना चाहता है, जो उत्सुक है फार्मिंग को लेके, उस तक तो जरूर ही पहुंचाए। धन्यवाद।